हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट। आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम में जो हमने शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, सेवन ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ कॉइंस एंड द हायरोफेंट। तो जैसे कि मैंने आज आपको एक आइडिया दे ही दिया था कि अगर ये क्रश सिचुएशन है, अगर न्यू लव है या फिर फ्रेंडशिप इज टर्निंग इनटू द रोमांटिक कनेक्शन वाली सिचुएशन है, जो भी यहाँ पर सिनेरियो है, आपके पर्सन ज़रूर इस कनेक्शन पर एक शॉट देना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल्स पर भी लेकर जाना चाहते हैं। मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग द ब्यूटिफुल टाइम हियर। अब वो टाइम ऐसा हो सकता है जहाँ पर सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा हो, सब कुछ एक जिसको कहते हैं ना कि एक प्रॉपर डिवाइन टाइमिंग। और जब तक डिवाइन टाइमिंग किसी की भी लाइफ में नहीं आती, कुछ भी लाइक वहां पर सेटल नहीं होता है। तो आपके पर्सन इन सारी बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अगर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ड वर्क के साथ और अपनी डेस्टिनी को लेकर चलने वाले पर्सन हैं, तो इट इज़ क्वाइट क्लियर हियर कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। यानी कि अपनी एनर्जी के साथ ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, एक मेच्योर पर्सन होंगे। एक इमोशनल बैलेंस इनके पास होगा। बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया होगा, स्पिरिचुअलिटी के चलते, नॉलेज के चलते, विजडम एंड ऑल। सब कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में बनाया है, ब्रिक बाय ब्रिक, तो ऐसी पर्सनालिटी के साथ अगर आप जुड़ गए हो तो ज़रूर ये यूनिवर्स के हिसाब से चलना चाहेंगे, अपनी डेस्टिनी के हिसाब से चलना चाहेंगे। ये सब कुछ मिरेकल्स पर शायद छोड़ते होंगे, सरेंडर करते होंगे। इनको पता है कि हर एक चीज़ का वक्त होता है और वो प्रॉपर समय जब आ जाएगा, चीज़ें खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाएंगी। हमें कुछ रश करने की ज़रूरत नहीं है। रादर बीइंग इन द पेशेंट एनर्जीज, ये खुद को बनाकर रखते होंगे। मतलब पेशेंस पर इनका ज़्यादा विश्वास होगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। बट आपके पर्सन इस बात को लेकर वरीड रहते हैं क्योंकि आप में एक इम्पेशेंट एनर्जीज इन्होंने देखी हैं। मतलब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स या फिर जो लोग भी फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, वो काफी ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं, ठीक है ना। और दिल से सोचते हैं, दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करते। और अगर आप भी ऐसे ही पर्सन हो जो काफी ज्यादा इम्पेशेंट या एट टाइम्स एक इमेच्योर वेज में एक्ट करते हो, लाइक अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पर सब कुछ आपके हिसाब से चले, आपके कंट्रोल के हिसाब से चले, अगर आपने ऐसी डिमांड्स इनके तरफ रखी है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने एटलीस्ट वो एक इम्पेशंस दिखाया होगा कि मुझे सब कुछ जल्दी चाहिए या फिर मुझे ये चाहिए, मुझे आपकी तरफ से आंसर चाहिए, ऐसा कुछ अगर आपने हिंटिंग वाइज भी नहीं बताया, डायरेक्टली ना भी कहा होगा, तो आपके पर्सन इस बात से डरते हैं कि कहीं आप इनसे वॉक अवे ना कर जाओ। मतलब आपने अगर पेशेंस दिखाना छोड़ दिया, अगर आपने इनका इंतजार करना छोड़ दिया, तो फिर ये कहाँ जाएंगे उस समय। मतलब ये उस वक्त के बारे में सोचकर खुद को बहुत ज्यादा एक तरह की वरी में, एक टेंशन में बने रहते हैं। और ये ज़रूर चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें, उस वक्त तक का इंतज़ार करें जब चीज़ें खुद ब खुद अलाइनमेंट में आए। या तो मे बी योर पर्सन इज गोइंग थ्रू पैचेस फ्रॉम देयर पास्ट रिलेशनशिप, जहाँ पर अभी भी ये हील नहीं हुए हैं। जैसे कि एग्जैक्टली मैं आपको कल वाली एनर्जीज में भी बता रही थी, मुझे लगता है कि उसी एनर्जी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। यहाँ पर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं एंड ये क्या एग्जैक्टली चाहते हैं।
इस कनेक्शन में, अगर ये कोई नेक्स्ट एक्शन रखना चाहेंगे तो वो कैसा होगा, ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन दे आर जस्ट गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ बैड फेज या फिर एक हीलिंग फेज से ही गुजर रहे हैं। मीनवाइल ये बिल्कुल चाहेंगे आपसे कि आप थोड़ा सा और पेशेंस रखें। मैं आपकी तरफ डिवोटेड हूँ, मैं आपकी तरफ कमिटेड हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता या चाहती, और मैं ज़रूर आपकी तरफ वो सब कुछ देना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो आप डिज़र्व करते हो। इनको लगता है कि आपका इन पर हक है, और जो कि मैंने एग्ज़ैक्टली आज एनर्जी थीम 50 में भी बताया था कि हक की बात जहाँ पर हो रही है, दे रियली वांट टू गिव यू एवरीथिंग जो भी आप डिज़र्व करते हो इनसे, यू नो। इनके पास जो भी है आपको देने के लिए, ये सब कुछ आपको देना चाहेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज़ यही कहती हैं कि दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग यू विश, यू नो, एवरीथिंग यू वांट। आप जो माँगना चाह रहे हो इनसे, ये सब कुछ देना चाहेंगे, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पर। वो डिवाइन टाइमिंग शायद ज़रूर ना इनके हाथ में होगी, ना आपके हाथ में होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन के हाथ में होगी। तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पर आपको इस बात की एक अंडरस्टैंडिंग में इनके साथ चलना होगा, और आपके पर्सन यही एक्सपेक्ट भी करते हैं। मेबी दे आर जस्ट सो मच वरीड कि आप कहीं इन्हें छोड़कर ना चले जाओ, यू नो। ऐसा भी इनको लगता है, क्योंकि एट टाइम्स आपके बिहेवियर्स ऐसे आते हैं कि इनको डर लगने लगता है कि क्या कभी आप इनका इसी तरह से पेशेंटली इंतज़ार कर भी पाओगे या नहीं। क्योंकि मैंने आज आपको एक पॉइंट बताया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में, कुछ फेमिनिन्स ऐसी भी होंगी जो डिमांड नहीं करती हैं, ओवर गिविंग होंगी, अनकंडीशनैलिटी पर होंगी, लेकिन फिर भी एक फ़ियर रहता है कि ये जो पर्सन अनकंडीशनल बना हुआ है, ये कब तक बना रहेगा? इसके अंदर भी वो एक यू नो लिमिटेशन या बाउंड्री कभी ना कभी आ ही जाएगी। ये पर्सन भी वॉक अवे कर भी सकता है, ये अपनी एनर्जीज़ को मुझसे विथड्रॉ भी कर सकता है। तो आपके पर्सन वर्स्ट केस सिनेरियोज़ के बारे में सोच रहे हैं। इनको पता है आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन क्या पता ऐसा इनके साथ हो सकता है, इससे पहले बहुत कुछ हुआ होगा जहाँ पर लोग इन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते होंगे। तो मे बी इनकी वरी यही है कि दे आर जस्ट चैनलिंग इनटू अननोन वरीज एंड फियर्स, जहाँ पर ये आपको लूज आउट नहीं करना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, या आपको अपनी लाइफ में इसी तरह से बनाकर रखना चाहते हैं। और इस दौरान जो भी इनसे हो सके, ये आपकी तरफ उस तरह की लाइट एनर्जी ज़रूर प्रेज़ेंट करते रहना चाहेंगे। द हायरोफेंट टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट, जो कि मैं एग्ज़ैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी कि आपके पर्सन किंग ऑफ अर्थ की एनर्जीज़ में थे, एंड ये ज़रूर आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो भी इनका है। यू नो, इनके पास जो भी है आपको देने के लिए, ये सब कुछ आपको देना चाहेंगे। लव हो, टाइम हो, नर्चर हो, केयर हो, जितना भी इनके पास अफेक्शन है, सब कुछ अ, ये आपकी तरफ प्रेज़ेंट करना चाहते हैं कंपैशनेट वेज़ में। और यही वजह है कि ये आपको रोकना चाहते हैं, आपको इंतज़ार करवाना चाहते हैं, कि ये एटलीस्ट ये कहते होंगे कि बहुत कुछ है मेरे पास आपको देने के लिए, बस थोड़ा-सा और रुक जाओ, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर द टावर, द जस्टिस, द सन, टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स की बनी हुई हैं। आपको भी पता है कि दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइव्स, क्योंकि एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हो। मतलब अगर ये कुछ ना भी कहते होंगे, बहुत लोगों के लिए अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन है, जैसे कि मैंने कहा कि ये अगर क्रश सिचुएशन है, आपको ये नहीं पता चलता कि ये पर्सन क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, आपके साथ ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं या नहीं, ऐसा आपको एक मतलब अगर आइडिया है भी, मतलब डीप इनसाइट अगर आपका ये कहता है कि व्हाट दिस पर्सन एग्जैक्टली वांट्स फ्रॉम यू, ये आपको एक डीपर नोइंग के चलते आपको पता है सब कुछ, एक इनर नोइंग है आपको। बट फिर भी आप अपने माइंड की वजह से, मतलब आपका जो 3D फ्रंट का जो कॉन्शियस माइंड है, वो आपको बहुत सारी बातों को लेकर डिप्रेस करता होगा, या फिर आपकी लाइफ के ऐसे एरियाज होंगे जिस जिस तरफ जब आप देखते हो तो बहुत कुछ मेस्ड अप है आपकी लाइफ में। वो फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है, या आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी बने हुए हो वहाँ पर एक बैलेंस नहीं होगा, और काफ़ी सारी बातें
इस पर्सन के हाँ या ना पर डिपेंड करती होंगी। तो मुझे लगता है कि इनकी तरफ से हाँ तो है, लेकिन ये लौटेंगे तभी या फिर आपकी तरफ वो एक्शन ज़रूर तभी लेकर आएँगे जब ये खुद को रेडी मानेंगे गाइस, और ये तभी रेडी मानेंगे जब यूनिवर्स इन्हें पुश करेगा उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, जो आपको भी समझ में नहीं आता होगा। द टावर टॉक्स अबाउट, हो सकता है आपने यहाँ से विथड्रॉल रखा होगा क्योंकि आप जस्टिस चाहते हो। जस्टिस ये आप इस पर्सन से नहीं चाहते होंगे, मे बी यू आर जस्ट सीकिंग द जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स, और आप यूनिवर्स से हो सकता है प्रे करते होंगे कि मैं इस पर्सन से इस हद तक अट्रैक्टेड हूँ, इस हद तक कनेक्टेड हूँ कि मैं इस पर्सन से लौट नहीं सकती या लौट नहीं सकता। मुझे इस पर्सन से एक कमिटमेंट चाहिए, एटलीस्ट ये वादा चाहिए कि इस कनेक्शन में है कुछ, फ्यूचर है, और मेरा जो इंतज़ार है वो खाली नहीं जाएगा। बात यहाँ पर इंतज़ार की ही होगी गाइस, और बहुत लंबा अगर आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है तो एटलीस्ट आप ये जानना चाहोगे कि मेरा जो ये वेट है, ये वर्थ वेटिंग फॉर कनेक्शन है भी या नहीं। कहीं मैं यहाँ पर इवेंचुअली मुझे मायूस तो नहीं हो जाना पड़ेगा, अगर आपकी ऐसी सोच जा रही है तो शायद आप यूनिवर्स से, गॉड से एक जस्टिस सीख कर रहे हो, और आप जानना चाहते हो कि क्या यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर हो सकता है, क्या आपको कभी जस्टिस मिलेगा, और क्या आपकी लाइफ में कभी टेम्परेंस आएगा। बट मैं कहूँगी आपसे, आपको इस बात के लिए एक मैनिफेस्टेशंस में बने रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे फ़ोर फ्रंट पर हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप गॉड से उस चीज़ के लिए माँगें, प्रेयर्स रखें, विशेस रखें, अपने ट्रू इंटेंशंस के साथ, अपने प्योर एक इंटेंशंस के साथ इस कनेक्शन को आप यूनिवर्स से, गॉड से एक मैनिफेस्टेशन में बना कर रखें कि आपको कंप्लीशन मिल जाए। तो तब आपके लिए हो सकता है चीज़ें मिरेकुलसली टर्न हो सकती हैं। तो आपको बहुत सारी बातों का भी यहाँ पर ख़्याल रखना है कि कभी भी लो एनर्जीज़ में जाकर नेगेटिविटी अपने आप के अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है, जो कि हमने आज ड्यूटी वाला कार्ड देखा था, आप ये सिर्फ़ ड्यूटी की वज़ह से कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मुझे ये करना होगा क्योंकि ये जो पर्सन है मुझ में इंटरेस्ट ना लूज़ कर बैठे हैं, ऐसा आप भी सोचते होंगे। तो अगर आप ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्यूटी की हैसियत से कर रहे हो तो डोंट डू दैट। अपने आप को भी थोड़ा-सा एक तरह से सेल्फ लव दें, सेल्फ डिग्निटी में रहें, ताकि आपको भी खुद में वो एक स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कि मैं अगर यहाँ पर एक एक्शन नहीं रखूंगी तो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये इस सब डर की वजह से आप एक्शंस रखते जाते हो, इवन दो अगर आपका मन ना भी कर रहा हो तो तब भी आप एक्शंस रखते जाते हो। तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। जब आपका मन नहीं है बात करने का या कम्युनिकेट करने का, तो कुछ टाइम आप ऑफ ले सकते हो यहाँ से, कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं जाएगा आपके लिए। मैंने आपसे यही बताया था कि जो आपका है आपको मिलेगा, बट आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पर ज़रूर बने रहिएगा। इवन दो अगर आप 3D फ्रंट पर इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, फाइन, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको भी पूरा हक है, जब कभी भी आप चाहें यहाँ से विथड्रॉल रख सकते हो। और क्या पता इसी बात की वजह से आपके पर्सन एक ट्रिगर में आ जाएँ, मतलब ऐसा भी होता है, क्योंकि हमने देखा है कि आपके पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हैं। और इनको वो फ़ियर है कि कभी आप इनके अंदर से वो इंटरेस्ट ना लूज़ आउट कर जाएँ। तो जब आप विथड्रॉल्स रखेंगे तो हो सकता है इस पर्सन को वो एक ट्रिगर मिलेगी, एक पुश मिलेगा कि ये भी आपकी तरफ आगे बढ़ें। इनका भी एक इक्वल अप्रोच बनता है, इनिशिएटिव इन्हें भी लेना पड़ता है एट टाइम्स। सिर्फ़ आप ही यहाँ पर करते नहीं रह जाओगे। अब जब क्योंकि इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं जहाँ पर इन्होंने आपको पेशेंस में डाल रखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ़ में जो भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए उसकी इनिशिएटिव ये नहीं ले सकते, है ना? तो आप इन्हें मौका दीजिए, जस्ट गेट सम टाइम ऑफ फ्रॉम द सिचुएशन। आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, जहाँ पर आपकी लाइफ को आप एक अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हो। जस्ट ट्राई वर्किंग ऑन दैट सिचुएशन। तब तक इस पर्सन को भी मौका दें कि ये भी कोई एक्शन या अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेकर आएँ, जहाँ पर ये भी आपको अच्छा महसूस करवा सकें। जो अगर आपकी सेल्फ लो एस्टीम है किसी बात को लेकर, इफ़ यू आर नॉट
फीलिंग गुड इनफ फॉर समथिंग, तो आपको भी ये थोड़ा-सा पैम्पर करें, आपको भी थोड़ा अप महसूस करवाएँ। तो इस तरह से भी आप इन्हें एक चार्ज दे सकते हो, एक ट्रिगर देकर, यू नो तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पर। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स फॉर योर पर्सन, व्हाई दे आर जस्ट नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू? तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे कि आपको बताया, योर पर्सन इज जस्ट नॉट रेडी येट फॉर दैट कमिटमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर पैशन नहीं है आपको लेकर। इनको 100% पता है कि आपने इनकी तरफ बहुत कुछ ऑफर करके रखा है। आपका प्यार है इनके पास, आपका नर्चर है, आपका केयर है, आपका कंपैशन है, आपका एक अनकंडीशनल लव है इनकी तरफ जो आपने प्रेजेंट किया है। बट जैसे कि मैंने कहा कि अभी इनके लाइफ में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं होंगी, जो मोस्टली इनके पास्ट कनेक्शन से, पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और कुछ पैटर्न्स हैं जहाँ से ये ब्रेक थ्रू नहीं हो पाए होंगे। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने आप को एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ ऑलरेडी चैनल कर चुके हैं, कमिट कर चुके हैं किसी बात की तरफ, कि अभी वो वहाँ से अपना कमिटमेंट विथड्रॉ नहीं कर सकते। आपके पर्सन ज़ुबान के बड़े पक्के होंगे कि एक बार इन्होंने अपनी बात रख दी, तो उस चीज़ को ये निभाते होंगे। अभी ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर कमिटमेंट देकर इस बात के लिए खुद को डेडिकेटेड रख कर भी गलती कर दी, क्योंकि मैं अपनी डिज़ायर्स पर वर्क नहीं कर सकूँगा। और एक बात ये भी हो सकती है कि मे बी योर पर्सन रियली वांट्स टू सी द थिंग्स कि यहाँ पर कैसी सारी चीज़ें और प्रोसीड होती हैं। इतनी जल्दी जंप इन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनके साथ प्रीवियस रिलेशनशिप्स में ऐसा हुआ होगा, जब कभी भी ये जंप इन करते हैं तो इन्हें वैसे रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। और ये अभी शायद एक टेस्टिंग टाइम में भी आपको रखना चाहते होंगे। ये भी एक बहुत लीस्ट लोगों के लिए ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि आपका बिहेवियर यहाँ पर कैसा रहता है। अगर ये आपको वेट भी करवा रहे हैं तो क्या आप इनके लिए स्टैंड रख सकोगे, आप इनके लिए रुके रह सकोगे। तो ये इनकी खुद की भी एक तसल्ली होगी कि मैं ऐसे पर्सन को ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ जो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे, या फिर मैं जहाँ पर अगर स्टक हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करे, मेरे लिए सपोर्टिव रहे इमोशनली, मेंटली एक्सेट्रा। और तो एक कंपैशन या फिर एक जो पैशन है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन अपने पैशन को थोड़ा-सा संभाल कर लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जानते हैं कि दे आर हाइली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, लेकिन अभी ये ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं हैं। तो ये मैं रीज़न देख पा रही हूँ, यही ऑब्स्टिकल्स हैं। तो फाइनली व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन हियर? द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पर एक कम्युनिकेटिव फॉर्म में या एक पोएटिक अंदाज में, इवन सॉन्ग की लिरिक्स के थ्रू आपके पर्सन आप तक डिलीवर करेंगे ज़रूर। ये बताएंगे कि ये आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। अभी इनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है, मतलब ये जो भी इस कनेक्शन पर करना चाहते हैं या फिर आपको जो भी देना चाहते हैं, अभी इनके पास इनफ नहीं है, इनफ टूल्स इनके पास नहीं है। दे आर बिल्डिंग अप समथिंग। ये अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं या अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर कोई और बात है तो ये वहाँ पर खुद को गैदर कर रहे हैं। अपने आप को एक म्यूजिशियन फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, जहाँ से अगर ये थोड़े से भी अपने आप को कमतर मान रहे हैं तो दे रियली वांट टू बी रेडी फुल्ली। और अगर आपके और इनके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं, ये पहले वहाँ पर लड़ना चाहते हैं, कॉन्कर करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को, और फिर तब आपके पास ये एक नाइट ऑफ कप्स की तरह आना चाहते हैं। लेकिन तब तक ये अपनी फीलिंग्स का ज़रूर इजहार करेंगे। आपके पर्सन अपना पैशन शो करेंगे आपकी तरफ इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या एक ड्रीमी वेज में, फैंटेसाइजिंग वेज में। अगर कोई सॉन्ग की लिरिक्स भी है या कोई पोस्ट है, पोएट्री है, जो भी है, जिस भी फॉर्म में, ये आपकी तरफ ज़रूर ये बताना चाहेंगे कि व्हाट दे वांट विद यू। और ये एक दोस्ती को एक
रोमांटिक कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे और अगर ऑलरेडी एक रोमांटिक कनेक्शन है तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगे। अगर इन्होंने अभी तक अपने प्यार का इज़हार नहीं किया तो ये ज़रूर इज़हार करना चाहेंगे। तो जिस मैनर में आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है उसी वेज़ में आप एनर्जीज़ को ट्रैक कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।